Good evening, student. Today our day is day 8. You can note down beta. Today date is 3/1/26. As you know, standard is 12 science. Subject is chemistry. My today topic name is that is same. It's a revision of the previous year question paper of the last session 2024 to 25. Right? As you know, beta, we are doing the section number 1, in which we study about the section B. Very short answer type question. Right? In my last video, I explained up to the 18th question. Today I'm going to continue from the 19th one, right? So just have to read out the statement of 19th question. Would you expect this one? बेटा इसको बेंजोल्डिहाइड बोलते हैं, इसको मैंने नीचे लिखा हुआ है. This one is benzylaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol. Justify your answer. उसने क्या बोला है बेटा आपको? इसमें उसने ये बताया हुआ है कि आपके पास जो बेंजोल्डिहाइड है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन, प्रोपेनल के कंपैरिजन. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, वो आपने डिस्कस करना है. आप सबसे पहले आप बोलेंगे अगर बेंजोल्डिहाइड और प्रोपेनल को ले तो बेंजोल्डिहाइड में यू कैन सी हियर बेंजीन रिंग आती है, प्रोपेनल में कार्बन चेन ही आती है बेटा, CH3 CH2 CHO, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनल, राइट. और हमें पता है बेंजोल्डिहाइड में बेंजीन रिंग है, एज वी नो बेंजीन दैट अंडरगोस टू रेजोनेंस, और जो चीज रेजोनेट, जितनी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होती है किसी मॉलिक्यूल की उतनी वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है. दैट्स व्हाई वो कम रिएक्शंस को, इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है, उनको कम शो करेगा. गेटिंग? सो वही सेम रीजन यू हैव टू यूज फॉर दैट वन. जस्ट हैव टू राइट. सबसे पहले हम बोलेंगे अगर हम आउट ऑफ बेंजोल्डिहाइड एंड प्रोपेनल विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो बेटा प्रोपेनल ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वो हमारा स्टेबल नहीं होता, जबकि बेंजोल्डिहाइड हमारा लेस रिएक्टिव है क्योंकि उसमें रेजोनेंस है तो स्टेबल है, और कोई चीज स्टेबल होती है तो वो कम रिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करती, राइट. दैट्स व्हाई यू कैन सी आपका बेंजोल्डिहाइड है दैट इज लेस रिएक्टिव. लेस रिएक्टिव इसके लिए यूज कर रहे हैं हम बेंजोल्डिहाइड के लिए. रीजन इसमें ये आएगा बेटा कि हमारे पास जो बेंजोल्डिहाइड है, यू कैन सी हियर बेंजोल्डिहाइड दिस वन, ये CHO मैंने लिखा है ना बेटा, दिस वन. आप CHO ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, here is H and here is any R. Now this one is your carbonyl group. इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, कार्बोनिल. ये C डबल बॉन्ड O है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, हमारा कार्बोनिल ग्रुप. माइंड में रखना है. सो वेदर यू हैव अ बेंजोल्डिहाइड और अ प्रोपेनल, इन बोथ ऑफ दैट कार्बोनिल ग्रुप तो होगा ही बेटा उसमें. बट अगर हम बात करें बेंजोल्डिहाइड में तो कार्बोनिल ग्रुप जो बेंजोल्डिहाइड का है वो कम इलेक्ट्रोफिलिक है किसके कंपैरिजन, जो कार्बोनिल हमारा प्रेजेंट है प्रोपेनल में. रीजन बेटा बता ही दिया मैंने आप लोगों को कि हमारे बेंजोल्डिहाइड में रेजोनेंस शो करते हैं इसलिए वो स्टेबल होता है. दैट्स व्हाई दैट इज अ लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन that's why that is a less electrophilic than your carbonyl group that is present in your propanol. Okay. So बेटा आगे आप देखेंगे इसमें रीजन जो आपने स्पेसिफिक देना है दैट इज विच थिंग, जो हमारे पास बेंजोल्डिहाइड है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होने की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, और स्टेबिलिटी ज्यादा शो करता है मतलब पोलैरिटी उसमें कम हो जाएगी. तो आपने वो स्पेसिफिक रीजन इस पे मेंशन करना है. जो पोलैरिटी रहती है, पोलैरिटी क्या होती है बेटा, सेपरेशन ऑफ द चार्जेस वेयर देयर विल बी अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्जेस, दैट विल शोज द पोलैरिटी. ओके. सो कार्बोनिल ग्रुप अगर हम बात करें इसकी बेंजोल्डिहाइड में तो बेटा वो पोलैरिटी उसमें कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो वाला पार्ट हमारा रेजोनेंस में इंक्लूड हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा. दैट्स व्हाई, राइट. दैट्स व्हाई जो पोलैरिटी हमारे कार्बोनिल ग्रुप की दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इन केस ऑफ बेंजोल्डिहाइड देन योर प्रोपेनल. सो दैट इज अ प्रॉपरली आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. सो आप सिंपली बोलेंगे बेंजोल्डिहाइड और प्रोपेनल में बेटा बेंजोल्डिहाइड लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि बेंजोल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कम रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. व्हाट्स द रीजन? क्योंकि जो पोलैरिटी रहती है हमारी बेंजोल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप की वो कम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है. इसकी वजह से उसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस कम होती है तो पोलैरिटी कम हो जाएगी. पोलैरिटी कम हो जाएगी दैट मींस दैट विल शोज द लेस रिएक्टिविटी. ओके. सो दैट इज अ कंप्लीट आंसर ऑफ दिस गिवन 19th क्वेश्चन. नाउ कम ऑन दिस 20th वन. 20th में बेटा क्या बोला है, आइडेंटिफाई A and B in each of the following sequence. हमें एक सीक्वेंस ये रखी है और उसमें बेटा मैंने एक A लिखा है और B लिखा है. आपको फाइंड आउट करना है A क्या होगा और B क्या होगा. ओके. तो पहले पार्ट पे आ जाती है बेटा CH3 CH2 Cl. क्या बोल देंगे इसको, इथाइल क्लोराइड. दो कार्बन है, इथ.
ठीक है, CH3 CH2 CH3 2H5 को क्या बोलते हैं हम, इथाइल। तो इथाइल, Cl से क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड NaCN, मतलब सोडियम साइनाइड से रिएक्ट कर रहा है। तो सोडियम साइनाइड से इथाइल ये रिएक्ट करेगा तो बेटा इसका Cl और इसका Na, यहां से क्या निकलेगा, सोडियम क्लोराइड, और CN एज अ न्यूक्लियोफाइल इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो आपका ए प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज योर, दैट इज योर दिस वन, CH3 CH2 CN, क्या बोलेंगे इसको, इथाइल साइनाइड। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस, इथाइल साइनाइड। that will shows that will undergoes nucleophilic substitution, NaCl के साथ NaCl निकाल देगा सोडियम क्लोराइड, and cyanide is going to be substituted on the replaceable place of the chlorine atom. Okay, now further proceed your this reaction after getting your A, that will going to further react within your this H2 oblique in presence of nickel. H2 means reduction हो रही है बेटा in the presence of reducing agent. nickel किसका काम कर रहा है, reducing agent का। so इसकी reduction करेंगे मतलब इसमें हाइड्रोजन हमारे दो और ऐड हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप बोलेंगे देयर विल बी एडिशन ऑफ द 2 हाइड्रोजन, एक हमारा किसके साथ लग जाएगा, कार्बन के साथ, CH2 एक लग जाएगा इसके साथ, दैट मींस यू विल गेटिंग हियर बेटा एक इसके साथ हो जाएगा हाइड्रोजन अटैच, तो क्या बन गया CH2, एक इसके साथ और CN। दिस इज योर बी प्रोडक्ट दैट यू विल गेट after doing the reduction in the presence of reducing agent of your A intermediate that you have that I have written here. Getting? So this is a very simple reaction on the behalf of this one. You just have to complete your such kind of the reaction. Come on the B part of this one. What is the name of this, C6H5NH2? We can write this one also like that. C6H5 को हम फिनाइल बोलेंगे बेटा, इसके ऊपर लगा दिया NH2. What's the name of this? इसको एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एनिलीन। तो एनिलीन दिया है, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट मींस HCl इसके साथ एक्ट करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl दैट फॉर्म्स अ नाइट्रस एसिड HONO। तो चाहे HONO लिख लो चाहे NaNO2 HCl लिख लो बेटा, नाइट्रस एसिड के साथ जब भी हमारा एनिलीन रिएक्ट करता है तो हमेशा माइंड में रखना है वहां पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC, राइट। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, C6H5 एज इट इज, अब इसके साथ रिएक्ट करवाया तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को डाया एजो के लिए बेटा N2 लगाते हैं, क्लोराइड के लिए Cl नेगेटिव, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, N2Cl। so that is your A product that you are getting here. Getting? Now after getting your A, that just have to proceed your reaction by reacting that one within your further one more aniline. एक और एनिलीन के साथ रिएक्ट करो, तो एक और एनिलीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे हमें पता है ना इसके साथ बेंजीन के साथ क्या लगा होगा NH2, इसको अगर इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C6H5N2Cl को इसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटा तो क्या होगा, C6H5 तो एज इट इज आ गया, वो लिख दिया हमने एज इट इज बेटा, यू कैन सी। आगे क्या है इसमें N2 को हम NN करके लिख सकते हैं दोनों को, वही लिखा बेटा हमने, क्लियर है। उसके बाद करना क्या है, यहाँ से H पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव Cl इसका, यहाँ से HCl निकल जाएगा और यहाँ पे बचा क्या, ये बेंजीन इसके साथ लग जाएगा NH2, so you can see that one within this. So this orange dye you will get here. ये आपके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा B की फॉर्म में। Getting? I hope you understood your this such kind of the reaction and that will become your final exam. Just have to do the practice for these one again and again. Okay. Now come on the last one now, 21st question. Write the reaction involved when D-glucose is treated with the following reagent. हमारे पास बेटा D-glucose दे रखा है, D होता है मतलब whenever your aldehyde group is going to be attached on your right hand side. D means dextrorotatory, जब हमारा functional group right side पे होता है तो हम D से represent करते हैं। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यही होता है। अब C6H12O6 तो ऐसे लिख सकते हैं, C6 है ना बेटा, तो 6 कार्बन ले लो पहले, 1 2 3 4 5 6 ले लिए। अब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, सबसे पहले ऊपर लगा दिया एल्डिहाइड। डी ग्लूकोज होता है क्या है, दैट इज अ हेक्सोस ऑफ द 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हेक्सोस मींस 6 कार्बन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मींस यहाँ पे CHOH, यहाँ पे भी बेटा CHOH CHOH CHOH, लास्ट is CH2OH, ये बनेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, ये माइंड में रखना है बेटा। बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास ये दे रखा है प्रॉपर्ली, इस वे में आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म माइंड में रखेंगे। तो डी ग्लूकोज हमारा रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, फर्स्ट उसने बोला HCN के साथ। अगर इस चीज को देखो, इसको हम कैन आई राइट दिस वन इन दिस वे, CHO as it is, CHO how many times it will come, 1 2 3 4, that's why I written here CHOH having 4 as a subscript.
लास्ट में CH2OH, that's why there is a CH2OH. Is this clear? That is going to react with HCN. HCN के साथ react करते हैं, हमेशा माइंड में रखेंगे बेटा. Whenever the reaction will be going to be react within your this glucose, that is going to react within your hydrogen cyanide. इसके अल्कोहलिक और ये लास्ट वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ किस पे इंपैक्ट पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर. फंक्शनल ग्रुप हमारा फर्स्ट कार्बन पे लगा है. तो बेटा यहाँ पे CHO की बात करें तो CHO हमारा ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड O फिर H. ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिव आ जाएगा, इधर ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे तो O के साथ लग जाएगा H. बेटा इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, C के साथ लग गया एक में OH, राइट. और दूसरे के साथ क्या लग जाएगा, साथ में CH के साथ CN. यहाँ पे एक लगा देंगे, CN में नेगेटिव चार्ज तो CN. So that is your product for your this first one. HN के साथ react करेगा, then you will get your this one. क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन ग्लूकोज. दिस द नेम ऑफ दिस. CN है सो साइनो, OH है तो हाइड्रिन, हाइड्रोक्सिल से हाइड्रिन, राइट. आफ्टर दैट सेम थिंग ग्लूकोज को रिएक्ट करेंगे Br2 वाटर मींस ब्रोमीन वाटर के साथ. Br2 वाटर को बोलते हैं ब्रोमीन वाटर. तो बेटा ये सेम मैंने ग्लूकोज ले लिया, ब्रोमीन वाटर Br2H2O ले लिया. as I told you in the last one, there is a no change in the hydroxyl form. OH में कोई चेंज नहीं आएगा. You just have to react your given reagent on within your that carbon which has a functional group. तो फर्स्ट कार्बन पे है तो बेटा यहाँ पे Br2 आ रहा है, आपने सिंपल बोलना है Br2H2O किसका काम करता है, ऑक्सीडेशन का. मींस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मींस यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है. एज वी नो जब हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं देन विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू विल गेट, एसिड. हमेशा माइंड में रखना है. अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन से एसिड. गेटिंग, यू आर गेटिंग योर दिस वन. इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड. इज दिस क्लियर? So such kind of question that will come if in the final exam, then you have to attempt like that. So if you have any doubt in today's teaching, then you can ask your doubt in the comment section. मिलते हैं बेटा next video में within the new section of this set number first of the last session 2024 to 25. That means by tomorrow I will teach you the section C of this same set. Getting? Thanks to all.